आना तो था ही था इस मठ में, सनातन मठ मुंबई में। आज से 3 दिनों तक, आज कल और परसों की रोज शाम को हम 6 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि दिन में बहुत लोगों की जॉब होती है, काम पे जाते हैं, हमारे चक्कर में वो जॉब छोड़ के आ जाते और कई लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती। तो हमने ये भैया वीडियो बना के जरूर डालो। 3 दिनों तक हम सनातन मठ भिवंडी में रहेंगे और रोज शाम को 6 बजे के बाद 6 बजे से 9 बजे तक यहीं पर मिलेंगे। दिन में हम अपनी पूजा पाठ करेंगे, दिन में हम जिनके उतारा है भभूति है वो कर लेंगे। शाम को ही अब हर बार जब भी हम आया करेंगे शाम को ही लगाया करेंगे। उससे क्या होगा, किसी की नौकरी ना छूटेगी, किसी को कष्ट भी नहीं होगा, क्योंकि कई लोग बेचारे भाव में कहते नहीं हैं पर झंझटें तो झेलनी पड़ती। और जब कार्यक्रम हुआ पड़े करेगा कथा या उत्सव, तब छुट्टी हम खुद कह देंगे, ले लो बच्चों छुट्टी। इसलिए हमारे पास कोई आता हम क्या कहते हैं, आप हमसे मत जुड़ो। किससे जुड़ो? क्यों? हम धोखा दे सकते, हमारी मति खराब हो सकत, हम बिगड़ सकत, वो नहीं बिगड़ सकत। तो आपकी श्रद्धा नहीं टूटेगी, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। वरना कई गुरुओं ने आपका इतना भरोसा तोड़ दिया कि आपको भगवान नाम से, गुरु नाम से चिढ़ होने लगी। और हम फिर से नहीं चाहते कि हिंदुओं की ये चिढ़ बढ़े या हिंदुओं को ये खामियाजा फिर से भोगना पड़े। वो कोई भी हो, आप व्यक्ति को मत पकड़ो, व्यक्ति के व्यक्तित्व को पकड़ो। आप गुरु के चरण मत पकड़ो, गोविंद के चरण पकड़ो, गुरु के आचरण पकड़ो। जिन आचरणों से तुम्हारा मन सुधरे उनको पकड़ो। आप भगवान के समर्पित भगत बनो। और सुनो, पृथ्वी पलट जाए भक्ति ना छोड़ो। कितने भी विविधान आ जाएं, संकट आ जाएं, परमात्मा विपरीत परिस्थिति देकर के ही तुम्हें चेक करता है कि तुम हमारे लायक हो या नहीं। मुसीबतें भक्त की परीक्षा है। मुसीबत जैसे विवाहित स्त्री का श्रृंगार सिंदूर और मंगलसूत्र है, वैसे ही भक्त का वो श्रृंगार मुसीबत है। अब ये बात कहेंगे तो आप कहोगे, वाह, जिन्हें भी भगवान से प्यार होता है उनकी आंखों में आंसू बेशुमार होता है। आंखों में याद के आंसू तो रहने ही पड़ते हैं, भगवान से स्मरण के आंसू तो रखने ही पड़ते हैं। तो मुसीबतों का आना बुरा नहीं है, मुसीबतों से भाग जाना बुरा है। मुसीबत आवे, विपत्ति आवे, समस्या आवे, तो समस्या को देख करके ये मत कहो समस्या विकट है, समस्या के पास जाकर ये कहो परमात्मा मेरे निकट है। तुम मंदिरों में जाकर, गुरुओं के पास जाकर के ये चिल्लाते हो, हे प्रभु समस्या विकट है, अरे वही तो तुम्हारी परीक्षा है। अब तो तुम्हें समस्या के पास जाकर कहना चाहिए, खबरदार मेरा परमात्मा, मेरा गुरु मेरे निकट है। कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। तो मुसीबतें तुमको पक्का करेंगी, झंझट तुमको पक्का करेंगे। हम तो रोज झंझट झेलते हैं, रोज। कई लोग तो टीआरपी बढ़ाने के नाम से हमारे नाम की न्यूज बना देते, झूठी। उनमें लेना देना जमीन आसमान तक का नहीं। झूठे वीडियो बनाते, झूठे झूठे ना जाने क्या क्या करते, पर हम कभी ना तो सफाई देते ना विचलित होते। जब किया नहीं तो डर नहीं, डर नहीं, कर नहीं तो डर नहीं, और डर नहीं तो तुम हमारा बाल बांका नहीं कर सकते हो। एक झटके में हमने वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद कर दिया। तो एक अधिकारी ने हमको धमकी दी, हमका तो हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। क्या करेगा? करेगो क्या? तुम हमारे पास कागज भेजोगे, अधिकारी हो तो लेटर भेजोगे, तुम्हारी ठटरी। हमने कोई गलत काम ही नहीं किया, चाहे जौन सी जांच कर लो हमारी, हमारा तो बाल बांका। हाँ, लेकिन हमारे हनुमान जी रीझ गए, तुम्हारी सो जांच बहुत बुरी हो जाएगी। हम साधु महात्मा आदमी, सीधे साधे आदमी, आपको जो लगे सो आप करो, बुरा ना मानो। हम किसी के विरोधी नहीं है। जो आदमी जो अभय होकर के बोल रहा तो समझ जाना, उस जो आदमी बहुत दम के साथ बोल रहा समझ जाना वो आदमी निश्चल से, हृदय से पक्का है। तुम हमको लपेट सकते हो पर सिद्ध नहीं कर सकते। झूठ बोल करके मुंह चला सकते हो पर बिगाड़ नहीं सकते। वही हम आपको कहना चाह रहे हैं। यदि आप सत्यवादी रहेंगे,
यदि आप यथार्थवादी रहेंगे, अंदर बाहर से पक्के रहेंगे, लाख लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। जीत सत्य की हो। तुम झूठ बोल करके कुछ दिनों के लिए दुनिया को आकर्षित कर सकते हो, पर सत्य बोल करके हमेशा के लिए दुनिया को अपना बना सकते हो। अब यदि कुछ दिनों का आनंद लेना है तो झूठ बोलो, सब दिनों का आनंद लेना है सत्य बोलो। कुछ दिनों के लिए संसार में रहना है तो जगत के गुलाम बनो, और हमेशा के लिए जगत में रहना है तो माधव के गुलाम बनो, बालाजी के गुलाम बनो। और हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। इसलिए आप सब हमारी आत्मा है। आपको हम अंत में यही कहेंगे, अपनी विपत्ति से घबराओ मत। तुम्हारा नाम पर भरोसा दृढ़ होना चाहिए, धाम पर भरोसा पक्का होना चाहिए, हनुमान पर भरोसा पक्का होना चाहिए। एक दिन काली घटा छटेगी, उजाला होगा, दुख को हारना पड़ेगा। दुख की क्या, इंद्रादि लोकपाल में रहने वाले बड़े बड़े कपिंद्र मुनिंद्र देवेंद्र, इनकी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका कर ले यदि परमात्मा तुम्हारे साथ हो। मुसीबतें मिलेंगी आपको, पर विपत्तियां मिलेंगी आपको, पर विजय तुम्हारी होगी। मरते सब हैं, पर जो राष्ट्र के लिए मरता है वो शहीद कहलाता है। मरने में भी अंतर है। देश के लिए मरने वाला वीर गति को प्राप्त होता है, वीरत्व के साथ मरने वाला वीर गति को प्राप्त होता है। इसलिए तो हमने प्रण लिया, हमारा हॉस्पिटल बने या ना बने, मंदिर बने या ना बने, आश्रम बने या ना बने, पर हम भैया लोगों के साथ अपनी सिद्धि के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वरना वो दिन दूर नहीं है वो छोड़ के भाग जाए गुरुजी और हनुमान जी, क्या कर लोगे? हमारे वाईफाई में कोई सिग्नल ही नहीं आएगा, क्या कर लोगे? हलवा कर लोगे? बने रहो शास्त्री जी, धीरेन्द्र कृष्ण बाबा, नाम बड़े हो गए तो 2-4 साल और चलेंगे। बोले क्या? बोले निपट गए। क्या कर लोगे? शक्ति भाग जाए तो क्या कर लेंगे? फिर तुम थोड़ी आओगे या याचना थोड़ी करोगे। तुम्हारा भला नहीं होगा, 2-4-10 बार आओगे, फिर भाड़ में गए गुरु जी, ऐसे तो कहीं पर गए। इसीलिए आप यदि पक्के रहेंगे, क्योंकि हमारा धन आप लोग हैं, हमारा धन हनुमान जी है, हमारा धन भक्ति है, हमारा धन साधना है, हमारा धन हमारे गुरु जी महाराज है। तो मुसीबतें तो आएंगी ही, मुसीबतों से लड़ने का एक ही उपाय है, अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहो, अंदर बाहर से एक रहो, अभय रहो, डरो मत। जो होगा हो ही सोई जो राम रची, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो भगवान को करना होगा, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। यदि तुम बालाजी के रहोगे तो अच्छा करेंगे, नहीं तो हलवा अच्छा करेंगे। और तुम दो नाव पे पांव धर लो तो निपटोगे। तुम कहो इधर बाहर से तो कहो सब भगवान है, अंदर से कहो है भी कि नहीं है, तो हलवा हो जाएगा। कृपा पाने के लिए पूर्ण समर्पित भाव से नतमस्तक रहना पड़ता है, दृढ़ रहना पड़ता है, अपने आप के अहम को खोना पड़ता है। अहमत्व को खोकर देखो, बुरा ना मानना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने मरते समय कैंसर का रोग हुआ, अंतिम समय में कैंसर का रोग हुआ गले में। कौन? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी के गुरु जी। कौन?